नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 311 प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग के बारे में, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये मस्ट वॉच है। यहाँ पर आई बिलीव कि हमें बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें नॉट ओनली मेन इवेंट और को मेन इवेंट के फाइटर्स होंगे बट ऑल्सो पूरा मेन कार्ड भी रहेगा। तो UFC 311 प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग है कल सुबह 7:30 बजे से, जहां पर मैं तो होप लगाए बैठा हूं कि हमें और भी ज्यादा मिराब और उमर की ट्रैश टॉक सुनने को मिलने वाली है। ऑल्सो जमाल हिल और यिरी प्रोहास्का भी एक दूसरे के साथ बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं, जहां पर इन सब के बीच मनी मोइकानो भी रहने वाला है। तो लेट्स सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो बेसिकली ये जो मीडिया के इंटरव्यूज चल रहे हैं इन्हें मैं ज्यादा कवर नहीं करूंगा क्योंकि समवटे सारे सेम ही रहते हैं। बट वन थिंग जो नई निकल के आई है वो है कि इस्लाम महाचेब ने अरमान सरूकिन के जो सीक्रेट टेक्निक है उसके ऊपर रिएक्ट किया है। तो सबसे पहले अगर अरमान सरूकिन की बात करें तो यहाँ पर अरमान सरूकिन क्लियर कर देता है कि उसकी सीक्रेट टेक्निक अप किक हो गई या फिर जो उसने चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट एक्स किक को थ्रो किया था वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो वो टेक्निक को शो करने वाला है ये आज तक हमने यूएफसी में देखा ही नहीं है। अब रिपोर्टर रिटर्न में थोड़ा और जानना चाहता था, तो इसीलिए अरमान सरूकिन बोलता है कि जब वो इस टेक्निक को यूज करेगा तो सबको पता लग जाएगा कि ये टेक्निक क्या है। ऑल्सो जब वो इस टेक्निक को यूज करेगा तो ये इस्लाम महाचेब के ऊपर डेफिनेटली वर्क करेगी। अरमान ने सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूज बट ऑल्सो इसके साथ काफी एक्साइटेड बना के रखा है कि ये सीक्रेट टेक्निक है क्या, और अब कुछ ही दिनों के बाद फाइट है तो लेट्स सी ये एक्चुअली में सीक्रेट टेक्निक है क्या। बट अगर लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेब की बात करें तो वो बाय नहीं कर रहा है ये अरमान सरूकिन की सीक्रेट टेक्निक के बारे में, जहां पर वो कहता है कि अरमान सरूकिन पर बिलीव करना बंद कर दो, क्योंकि उसने चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट में बोला था कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को फर्स्ट राउंड में फिनिश कर देगा, और एंड में क्या हुआ, अरमान सरूकिन काफी क्लोज फाइट को विन करता है बाय स्प्लिट डिसीजन। तो इस्लाम महाचेब तो बिलीव नहीं करता कि अरमान सरूकिन की ये जो सीक्रेट टेक्निक है ये इवन एग्जिस्ट भी करती है। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, क्या तुम्हें लगता है कि अरमान सरूकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाला है फाइट में, या फिर ये फाइट एक नॉर्मल फाइट रहने वाली है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो थोड़ी सी अब फनी चीज के बारे में बात करते हैं, जहां पर जैसे मैंने कहा कि कल मीडिया के इंटरव्यूज हुए और वहां पर जो सबसे फनी चीज थी वो थी हेनाटो मोइकानो और बेनिल दारियुश का बैक एंड फोर्थ जाना, जहां पर दोनों फाइटर्स की एज सेम है, दोनों 35 इयर्स के हैं, और शायद से मोइकानो 15 डेज यंग होगा बेनिल दारियुश से, बट दोनों एक दूसरे को ओल्ड एज को लेकर ट्रैश कर रहे हैं। मोइकानो का जब पहले इंटरव्यू आता है तो उसका कहना था कि वो जानता है कि बेनिल दारियुश और उसकी एज सेम है, बट जिस वे से अभी उनके करियर चल रहे हैं वो सबको श्योरिटी देना चाहता है कि वो बेनिल दारियुश के ओल्ड एस को बीट करने वाला है। दूसरी साइड जब बेनिल दारियुश को यह बताया जाता है तो बेनिल कहता है कि मोइकानो तो नहीं बट वो खुद मोइकानो के ओल्ड एस को बीट करेगा। तो वैसे तो दोनों 35 इयर्स के हैं, बट अब लेट्स सी कौन किसके ओल्ड एस को बीट करता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डैना वाइट के बारे में, जहां पर रिसेंटली डैना वाइट का एक इंटरव्यू आता है जिधर वो कपल ऑफ चीज के बारे में अपडेट देता है। और ये मैं अगर पॉइंट बाय पॉइंट बताऊं तो बेसिकली सबसे पहले कॉनर मैकग्रेगर से स्टार्ट करते हैं, जहां पर डैना वाइट जो रिसेंटली रूमर चल रहे थे कि कॉनर मैकग्रेगर इंडिया में आकर बॉक्सिंग करेगा उन्हें कंप्लीटली ही शट डाउन कर देता है, जिधर वो एकदम से मना कर देता है कि कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस लोगन पॉल या फिर KSI इनमें से कोई भी फाइट नहीं होने वाली है। और रही बात कॉनर मैकग्रेगर के ऑक्टेगन के अंदर रिटर्न करने की, तो यहां पर डैना कहता है कि कॉनर मैकग्रेगर रिटर्न करेगा फॉल में, यानी कि कॉनर मैकग्रेगर इस साल के एंड में अपना रिटर्न करने वाला है। अब एंड ऑफ द ईयर एक और बड़ी चीज क्या हो सकती है, तो यहां पर डैना वाइट एक्सप्लेन करता है कि वो एक फाइट को लेकर वर्क कर रहा है जो वो बिलीव करता है कि अब हो जाएगी, और ये जो फाइट होने वाली है ये फाइट भी फॉल में होगी, यानी कि एंड ऑफ द ईयर होगी, जो किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं की है, और ये फाइट देखकर सारे लोग शॉक हो जाएंगे। तो क्योंकि अब कॉनर का भी रिटर्न सेम ही टाइम पर पड़ रहा है तो काफी लोग बिलीव कर रहे हैं कि मे बी ये जो सुपर फाइट होने वाली है इसका एक हाफ कॉनर मैकग्रेगर रहेगा, बट ऐसा कुछ भी डैना वाइट ने कंफर्म नहीं किया है। तो अब लेट्स से आने वाले दिनों में क्या अपडेट आता है। You said in December that you're going to do something. You have something in the works that we will never see coming for 2025. Can you give us just a hint? What I was talking about in December, yeah, I would imagine it's probably going to happen, and it's going to happen in the fall. A fight that I'm working on. Oh. And we'll never see it coming. Nope.
बट इसी के साथ एक काफी पॉजिटिव अपडेट के बारे में बात करें तो जब डैना वाइट से हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स और इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल की फाइट के बारे में पूछा गया तो डैना वाइट कहता है कि वो काफी पॉजिटिव है कि ये फाइट इस साल हमें देखने को मिलेगी, जहां पर लास्ट ईयर भी उसने यही चीज को बोला था और अब वो इस फाइट को बनाने के लिए वर्क करने लग पड़े हैं और वो काफी होपफुल है कि जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट हमें इस साल देखने को मिलेगी, जो हेवीवेट डिवीजन की ग्रेटेस्ट फाइट ऑफ ऑल टाइम रहने वाली है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर फ्यू डेज पहले एरियल हवानी कंफर्म करता है कि एलेक्स परेरा की जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो कंफर्म है कि मैगोमेड अंकलाएव के साथ ही रहने वाली है। अब जैसे ही एरियल हवानी का ये अपडेट आया तो एकदम से मैगोमेड अंकलाएव एलेक्स परेरा के ओल्ड ट्वीट के ऊपर रिएक्ट करता है, जहां पर एलेक्स ने लिखा था कि इट वोंट बी अंकलाएव। तो उस ट्वीट को लेकर अंकलाएव रिप्लाई करता है कि एलेक्स विल डू व्हाट ही इज टोल्ड, यानी कि वो यूएफसी का एम्प्लॉय है तो वो वही करेगा जो यूएफसी उसे बोलने वाली है। और अब इसी चीज को लेकर आज ही एलेक्स परेरा का एक न्यू ट्वीट आया है, जहां पर वो लिखता है स्टे ट्यून शामा। तो फ्यू ही डेज में हमें पता लगने वाला है कि एलेक्स परेरा की फाइट बुक हो चुकी है, वो कब होगी और मेन चीज ये रहेगी कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा। अब फाइनली ऐसा लग तो रहा है कि एलेक्स परेरा का नेक्स्ट ओपोनेंट मैगोमेड अंकलाएव ही रहने वाला है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।